आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज एक इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं और काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है और मायूस करने वाली भी न्यूज़ है, लेकिन दोनों ही तरीक़ों से जो है वो आज का जो दिन रहा वो हम लोग कह सकते हैं काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब रहा। तो उसी सीरीज़ में या कह सकते हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है वो एक काफ़ी सारे बच्चे जिसमें टीजीटी उर्दू और पंजाबी के थे। पंजाबी वाले भी अलग अलग हिस्से से आए थे या कह सकते हैं दूर दराज से आए थे, वहीं उर्दू वाले बच्चे भी जो है वो देखने को मिले थे आज डीओई में और डी ट्रिपल एस में। हालांकि तादाद जो है वो उतनी ख़ास थी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। तकरीबन 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चे में से भी तकरीबन 80-90 के आसपास जो है वो बच्चे थे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 10% बच्चे ही जो है वहाँ पर थे। और वो इंसान भी था जिसको ये कहा गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप में इंफॉर्मेशन लेता है और उसके बाद वीडियो बना देता है। तो आप ये देख सकते हैं वो ग्रुप में से इंफॉर्मेशन लेने वाला इंसान आपको जो है वो ग्राउंड लेवल पे भी दिखा है, और लेकिन वो बच्चे नहीं दिखाई दिए जो बच्चे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बैठे रहते हैं या एक दूसरे पे जो है वो एलिगेशन लगाते रहते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आके जो है वो अपनी राय देते हैं कि ऐसा कर लीजिए ऐसा कर लीजिए, और फिर जब उनको बुलाया जाता है तब वो नहीं आते हैं। खैर जो आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे वो पंजाबी वाले बच्चे हों चाहे वो उर्दू वाले बच्चे हों। बस इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये है कि आप लोग जो है वो तैयार रहिएगा। अगली डेट एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको बताई जाएगी कि अब आपको जो है वो कब जाना है, क्योंकि आज जितनी भी चीज़ें हुई हैं पंजाबी वालों के लिए या उर्दू वाले के लिए हम लोग आराम से जो है वो बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बार फिर से उन तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि वो सर्दी के मौसम में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए और दूर दराज से आए, एक एक दिन दो दो दिन से घर से निकले हुए थे। हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो अपने घर नहीं भी पहुँचे हों, वो रास्ते में हों, तो उनका जो है वो एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की जो पूरी कारगुजारी है या कह सकते हैं आज का जो दिन रहा वो क्या रहा, सारी चीज़ों पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात हुई थी कि हमें डीओई मिलना है 10 बजे के आसपास। तो तकरीबन सभी बच्चे जो है वो लगभग 10 बजे के आसपास जो है वो डीओई जो है वो पहुंच गए थे। हालांकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको जो है वो थोड़ी सी परेशानी होने लगी थी क्योंकि तादाद जो है वो बढ़ती जा रही थी और उनका मानना था कि बच्चों को जो है वो बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से डटे रहे और तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्क़त करने के बाद 11:30 बजे के आसपास जो है वो 10 बच्चे जो है वो गए, जिसमें 5 महिलाएं और 5 जो है वो पुरुष कैंडिडेट थे। और उन्होंने जाकर जो है वहाँ पर बात की और वहाँ पर बात करने से जो है वो निर्णय निकला, वो ये निकला कि आप लोगों की जो फाइल है वो जो है वो हमने सर्विस डिपार्टमेंट को जो है वो दे दी थी, जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं। और सर्विस डिपार्टमेंट से फाइल डीओई जो है वो आ चुकी थी और ये निर्णय जो है वो डीओई को लेना था। तो इसी निर्णय लेने के लिए या डिसीज़न लेने के लिए वहाँ पर जो मैम हैं, आप लोग बखूबी जानते होंगे, ग्रुप में आप लोग इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपको, जिनका नाम है श्रीमती वेदिता रेड्डी मैम थी उनके नाम, जो इसको जो है वो देख रही हैं। तो उन्होंने जो है वो एक लेटर लिखा है डीओई को, जो बच्चों को दिखाया भी गया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डी ट्रिपल एस बी को लेटर भी लिखा है और उस लेटर में जो है वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं और वो लेटर जो है वो बच्चों ने भी देखा है और वो बच्चों के पास प्रूफ के तौर पे भी जो है वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और ये लेटर जो है वो डी ट्रिपल एस बी को भेजा गया। ये बात हुई 11:30 बजे की मीटिंग के बाद, फिर लंच हो गया और तकरीबन 2 से ढाई बजे के बाद ये बात जो है वो पता चली, क्योंकि ऑफिशियल काम है, लेटर लिखने में जो है वो थोड़ा सा टाइम भी लग गया। तो ये डी ट्रिपल एस बी को भेजा गया और फिर बच्चे जो है वो डीओई से जो कहाँ पर गए, डी ट्रिपल एस बी ऑफिस गए, यानी कि पहले डीओई गए और फिर उसके बाद जो है वो डी ट्रिपल एस बी ऑफिस गए। तो ये जो है वो एक आधे दिन की कारगुजारी है। इसके बाद डी ट्रिपल एस बी को जब पहुँचे तो डी ट्रिपल एस बी ने भी कहा कि हाँ हमारे पास वो लेटर जो है वो आ गया है, और ये लेटर जो है वो उन्होंने वहाँ पर दिखाया भी, डी ट्रिपल एस बी ने वहाँ पर जो है वो बात भी की है, यानी कि जो टाइम दिया गया था डीओई की तरफ से वो लेटर भी जो है वो डी ट्रिपल एस बी को भेज दिया गया। अब इस लेटर में है रिवाइज रिजल्ट। क्या है इस में है रिवाइज रिजल्ट पंजाबी और
उर्दू, दोनों का जो है वो रिवाइज रिज़ल्ट है, जिसमें तकरीबन 74 कैंडिडेट जो है वो बाहर हो रहे हैं। और ये 74 कैंडिडेट की जगह न्यू कैंडिडेट को जो है वो क्या किया जाएगा, मौका दिया जाएगा। अब वो लोग भी खुश हो जाइए जो कहते हैं कि ये चौक एंड डस्टर वाला अकेडमी वाला जो सर है वो बिल्कुल रिवाइज रिज़ल्ट के फेवर में नहीं है। हम पहले भी थे और आज भी थे, जो डिपार्टमेंट का ऑर्डर आएगा उसको जो है वो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसेस उसी तरीके से होता है। अब ये जो नए 74 कैंडिडेट हैं इसमें दोनों ही हैं, उर्दू वाले भी हैं और पंजाबी वाले भी हैं। अब इसमें कितने कितने बच्चे हैं ये अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो ओबीसी वाले ज़्यादा हैं और उनको जो है वो बाहर किया जाएगा जिनके नंबर कम हैं, और जिनके नंबर ज़्यादा हैं ओबीसी कैटेगरी में उनको जो है वापस अपनी कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा यूआर में सिलेक्ट होता है और ओबीसी की सारी फुलफ़िल करता है क्राइटेरिया और जनरल की भी क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है तो उसे जनरल में शिफ्ट किया जाएगा, ओबीसी में जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा, जिसके लिए DSSB ने कितने दिन का वक्त मांगा है, DOE से 15 दिन का वक्त जो है वो मांगा है कि हम 15 दिन के अंदर दोबारा से क्या करेंगे, रिवाइज रिज़ल्ट मांगेंगे, या कह सकते हैं रिवाइज रिज़ल्ट जारी करेंगे। अब ये रिवाइज रिज़ल्ट जारी कहाँ होगा, ये रिवाइज रिज़ल्ट वहीं जारी होगा जहाँ पर आपका पहले रिज़ल्ट आया था, जो DSSB की वेबसाइट है, वहीं पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं 15 दिन में। हालांकि मेरा मानना ये है और बाकी लोगों का भी मानना ये है कि आप लोग 15 दिन का वेट मत करें, क्योंकि DSSB अपना काम बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो लेट कर रहा है और ये गलती जो है वो अब हो रही है, ये बच्चों का नुकसान हो रहा है, ये DSSB की गलती है। और मैं, हो सकता है ये बात बुरी लगे, DSSB की गलती हम मान लेते हैं, लेकिन उसमें जो है वो बहुत सारी गलती जो है वो किसकी है, वो अभ्यर्थी की भी है। क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, वो अपना हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। अगर हम लोग ना जाते तो रिज़ल्ट शायद बहुत डिले आता। हम लोग हर बार जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि रिज़ल्ट आए, ई-डोज़ियर आए, फाइनल रिज़ल्ट आए, और अब देखिए कि बच्चे राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, अलग अलग हिस्से से जो है वो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को जो है वो शर्म नहीं आती। आज भी 80 से 90 बच्चे थे, और जबकि पूरे टोटल मिला के जो है वो 1000 आसपास के जो है वो बच्चे हैं। अब ये जो 80 या 90 बच्चे आए हैं इनकी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी और लोगों की भी है। तो 12 दिसंबर को जो है वो काफ़ी सारे बच्चे फिर दोबारा जाने का प्लान कर रहे हैं DSSB ऑफिस। तो जो बच्चे इस बार नहीं गए हैं वो बच्चे जो है वो अगली बार ज़रूर जाइएगा, और जो चौक एंड डस्टर अकेडमी में है वो भी आपको जो है वहीं पर मिलेगी 12 दिसंबर 2025 को। इस बात से जो है वो आप लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि 15 दिन कह रहे हैं और ये 1 महीना खींच लेंगे। अभी लोहा गर्म है, आप लोग जो है वो 2 दिन में 3 दिन में जो है वो अपना शेड्यूल बनाते रहिए। 12 के बाद अगर बात नहीं बनती है बाई चांस, तो फिर इसको जो है वो अगले ट्यूसडे के लिए जो है वो क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। यानी कि 12 को जाना कन्फर्म है फ्राइडे में, फ्राइडे के बाद अगला जो ट्यूसडे आएगा यानी कि 4 तारीख को फिर है दिसंबर 2025 को भी रखा जाएगा। और एक बात यह है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम बिहार में जॉब कर रहे हैं, तो बिहार में जो है वो 23 दिसंबर से विंटर ब्रेक शुरू हो रहा है। तो जितने भी बिहार में BPSC में सिलेक्टेड हैं वो बच्चे भी जो है वो अपने आप को वहाँ पर दर्ज कराएं, और अगर नहीं आता है तो कम से कम एक जो 40-50 ग्रुप हैं बच्चों का, 40-50 मेंबर का जो BPSC में सिलेक्टेड हैं वो भी आइए। जो बच्चे आ सकते हैं कोशिश कीजिए, क्योंकि विंटर ब्रेक होता है तो सभी जाते हैं, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 1 दिन में आएंगे तो भी आपको जो है वो आसानी से काम चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो है वो आज के जो बात हुई है वो वहीं पर है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी परेशानी है जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब वो परेशानी है या DSSB की गलती है वो तो DSSB ही जाने, और उनको जो है वो बाहर जो है वो कर दिया जाएगा, और जो नए बच्चे होंगे उनको जो है वो नई ई-डोज़ियर जो है वो मांगा जाएगा। और ई-डोज़ियर जब मांगा जाएगा DOE को जो है वो वापस कर दिया जाएगा। 15 दिन रिवाइज रिज़ल्ट के मांगे गए हैं और 1 महीना जो है वो फाइनल रिज़ल्ट का मांग गया है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का ई-डोज़र दोबारा से मांगा जाएगा। और इसीलिए जो वहाँ पर बात हुई है तो तकरीबन बताया गया है कि फ़ेब मिड तक, या मान सकते हैं 15 फरवरी तक जो है वो ज्वाइनिंग आपको जो है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो DV के रिगार्डिंग भी बताया गया है कि DV की कैसे होगी।
तो पंजाबी और उर्दू में मैंने आपको 1000 बच्चे के आसपास बताया है, लेकिन जो वहाँ पर एक्चुअल डाटा है अभी वो 800 कुछ बच्चों का जो है वो डेटा है। तो उन्होंने कहा है कि हम 800 बच्चों को एक साथ नहीं बुलाएंगे, बल्कि इसको जो है वो क्लस्टर में बुलाएंगे। क्लस्टर का मतलब ये है कि 1 से लेके 100 तक, फिर 1 से लेके 200 तक, फिर 201 से लेके 300 तक, यानी कि इस तरीके से बच्चों को बुलाएंगे। अब ये अल्फ़ाबेटिक बुलाते हैं, रैंक वाइज बुलाते हैं या स्कोर वाइज बुलाते हैं, ये जो है वो डिपेंड करता है किस पर, डीओई पे। तो ये जो है वो पूरी एक रूपरेखा है आज के दिन की, जो काफ़ी सारे बच्चों ने जो मेहनत की है। हालांकि मैं डीओई खुद गया था, लेकिन DSSB नहीं जा पाया किसी वजह से, क्योंकि टाइम का जो है वो थोड़ा सा शॉर्टेज था। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब 12 दिसंबर को जाएंगे तो वहाँ पर DSSB में भी आपको जो है वो, उम्मीद है आपको मैं वहाँ पर मिलूँगा, और बच्चे भी जो हैं वहाँ पर ज़रूर अपने हक के लिए जो है वो लड़ेंगे। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, और आपको ही इसमें जो है वो कम दुश्वारी होगी। अगर नहीं आना चाहते तो फिर जो है वो आप लोग किसी यूट्यूबर पे या किसी सीनियर्स पे या कह सकते हैं किसी लीडर पे भरोसा मत कीजिएगा। आपका अपना काम है। वैसे भी ये काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं हमारे जाने से होता ही क्या है, तो ऐसे कुछ नहीं होता। जाते हैं तो आज देखिए एक लेटर जो है वो तुरंत ट्रांसफ़र किया गया है। बच्चों ने वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जो है वो बात की, और बहुत सेंसिबल तरीके से वहाँ पर बात की है। ख़ास तौर पे जो बच्चे वहाँ पर गए थे, चाहे वो पंजाबी वाले हों चाहे वो उर्दू वाले हों, जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो हमें जो है वो बात करने का तरीका पता चलेगा, और वहाँ पर जो है वो पता चलेगा प्रोसेस क्या होता है। तो कम से कम घर से बैठे हुए कमेंट ना करें, जो कर रहा है कम से कम उसको थोड़ा सा करने दें। क्रिटिसाइज़ मत कीजिएगा किसी को भी, चाहे वो पंजाबी वाला हो चाहे वो उर्दू वाला हो। और इसके साथ साथ जो बातें ग्रुप में होती हैं उनको इग्नोर कीजिए, और अपने हक की लड़ाई को आप लोग जो हैं वो खुद लड़िए। तो आज के सेशन में ये छोटी सी बात थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बाकी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन मामला डिले ना हो, यानी कि मामला डिले ना हो ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने जो है वो ये बात लेटर लिखा है, दबाव में आके लिखा है, प्रेशर में आके लिखा है। अगर ये हम लोग घर बैठ जाएंगे तो प्रेशर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रेशर को बरकरार रखने के लिए 12 तारीख को जो है वो फिर से DSSB जाएंगे, क्योंकि रिवाइज रिज़ल्ट अगर हो रहा है तो वो जल्द से जल्द हो जाए, और जो नए बच्चे आने वाले हैं या जो बच्चे जाने वाले हैं उन पर जो है वो कश्मकश है, वो भी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।